अच्छा, हम अंदाजा लगाते हैं कि इस सिचुएशन को अगर हम किसी और तरह देखते तो क्या पॉसिबिलिटीज थी। मैं बात कर रहा हूँ इकरार उल हसन की जो कंट्रोवर्सी चल रही है। ज़ाहिर है हम सभी इसी मुल्क में रहते हैं भाई, तो सभी रोजाना इन्हीं चीजों से गुजर रहे हैं। अच्छा, मेरे छोटे भाइयों की तरह इकरार, ये वीडियो अगर तुम तक पहुंचे तो ये याद रखना कि आई पर्सनली रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट में तुम जिस तरह दिलेरी के साथ हमारे मुल्क की जो करप्शन थी और जो इससे सारे मामला थे उनको किस तरह तुम फेस करते थे और किस तरह तुमने लोगों को बर्स्ट किया और कितनी मेहनत होती है इस तरह के लोगों को पकड़ने में और कितना आपको जो है वो रिस्क आपको डालना पड़ता है इस सारे प्रोसेस में। तो उसके लिए तुम्हारी बड़ी रिस्पेक्ट है और वो रहेगी हमेशा। लेकिन मेरे छोटे भाई, मैं कहता हूं कि अगर इस सिचुएशन को किसी और तरह हम डील करते, मिसाल के तौर पे हम इस तरह डील करते कि आपसे जो भी बात उस बंदे ने की थी वो कर दी, ठीक है, और आप अभी 25 करोड़ अवाम के लीडर बनने की बात कर रहे हैं। 25 करोड़ अवाम के अंदर ऑलरेडी पेशेंस खत्म हुआ है, पोलराइजेशन बहुत है, बहुत अजीब अजीब बातें हम कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। जाहिर है कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर तुम इस सिचुएशन को इस तरह हैंडल कर लेते कि उसने जो भी बात की थी तुम उसका वीडियो आराम से बनाते हो, तुम कहते यार बताओ तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई, एक दफा कैमरे में बताओ। वो या तो बता देता या वो ना बताता, और ना बताता तो तुम मुस्कुरा के उसको वीडियो में अपने ले लेते प्यार से और तुम कहते यार मैं ये कोशिश करूंगा एज अ लीडर, मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन मैं तुम्हारे दिल में भी जगह बना सकूं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे मेयार पर मैं आके वो सब काम करूं जिस पे कल को तुम, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे दोस्त मेरे लिए आवाज उठा सकें या मेरे लिए वोट दे सके। चलो आखिर में वोट ही होता है ना भाई, आवाज तो कुछ नहीं होती, वोट की बात हो रही है ना इस मुल्क में, वोट ही चाहिए होता है आपको मिनिस्टर बनने के लिए। तो मेरी जान के टोटे, ठीक है आपको गुस्सा आया, आप लोग गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन 25 करोड़ अवाम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ फेवर में नहीं खड़े होंगे, और इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का नाम है पॉलिटिशियन बनना। जब आप एक बीच का रास्ता निकालते हैं और उस बीच के रास्ते में आप कोशिश ये करते हैं कि आप किसी का दिल जीतें। इस वक्त ईरान और अमेरिका के जो वॉर हुई ना, 50 सालों से हम ये सुन रहे थे कि जी ईरान ऐसा है, ईरान जालिम है, ईरान ये है। इवन हमारे घर के बच्चों में भी ये बात फैली हुई थी कि ये लोग तो जी सरेआम मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन जब नैरेटिव क्रिएट होना शुरू हुआ तो लोग एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसके बारे में मुस्तकिल हम उल्टे सीधे नैरेटिव सुनते आ रहे थे, एकदम उसके हक में खड़े हो गए। इवन अमेरिकन्स की लाखों वीडियोस आई हैं जिनमें उन्होंने ईरान को फेवर किया है कि ये जंग गलत हो रही है और हम उस पॉपुलेशन पर जो है वो ज्यादती डाल रहे हैं और हम उन पे इल्जामात लगा रहे हैं। क्यों? बिकॉज आप उनका जो नैरेटिव था वो सॉफ्ट था, जबकि वो बॉम्ब्स मार रहे थे, उन्होंने मिसाइल्स मारे, उन्होंने तेल अवीव का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने गाजा का भी बदला लिया, उन्होंने पूरे खित्ते को जो है वो मतलब उड़ा के रख दिया। लेकिन आप ये देखें कि उनके साथ फिर भी अवाम खड़ी हुई, उसके साथ यूरोपियन स्टेट्स भी खड़ी हुई, अमेरिकन जो थे वो भी खड़े हो गए, जर्मनी में भी हमने देखा, हर पूरी दुनिया में लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। कहने का मकसद ये है कि अगर आप पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं तो मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने इतना गलत किया तो मैंने कम गलत किया, तो टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट, ये ध्यान में रखिएगा। आप पढ़े लिखे आदमी हैं एंड आई होप कि आगे इन चीजों को आप समझ के चलेंगे। थैंक यू। क्या बात की आपने शीमा सर? सर मैंने अपने कलीग से बात क्या बात की आपने? सर मैं आप ऑफिशियल यूनिफॉर्म में होके पॉलिटिकल कमेंट कैसे खड़े कर सकते हैं, वो भी इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर? सर मैं अपने कलीग से जो भी बात करूंगा। क्यों भाईजान, आपने क्या बात की? सर मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से भी बात करूं। पर्सनल कैपेसिटी नहीं, आप यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए हैं और एक ऑफिशियल इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर खड़े हुए हैं आप। जब जिस दिन सर आपने यूनिफॉर्म पहन के, सर देख मैं आपसे बात करूंगा, आप एक पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं। नहीं देखिए मैं, अच्छा आपने यूथियों वाला कमेंट किया, मैंने आपका नाम लिया, मैंने आपका नाम लिया, आपने क्या कमेंट किया बताइए ना? मैंने आपका मर्द बने ना यार, आप बताए ना, आप मर्द बने ना। सर मैंने आपसे आपने यूनिफॉर्म पहन के इमिग्रेशन के ऑफिशियल काउंटर पे खड़े होकर बात की? सर मैंने शीमा साहब आपने की या नहीं की? सर मैंने आपसे किससे बात की आपने? सर मैं अपने कलीग से, अपने कलीग से आपने ये बात की और इतनी लाउड की कि सबने सुना? नहीं मैंने यही मैंने इल्हाम हुआ यार। सर मैंने आपसे बात नहीं की। सर आपने क्या बात की है? काश तो मर्द तो हिम्मत तो करो ना यार। मैंने नहीं ना भाई, अगर खान के फॉलोअर हो थोड़ी सी दलेरी तो दिखाओ ना यार, मर्द के बच्चे बनो ना यार, जो बात की है मानो तो सही ना। सर आप बहस कर रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं ना यार, इसलिए मेरे टैक्स के पैसों से आप ये यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए यहाँ पे और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप यहाँ पे? सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप यूथापा कर रहे थे।
आपको ये राइट किसने दिया कि आप ऑफिशियल यूनिफॉर्म में इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होके किसी पे पॉलिटिकल कमेंट करें? और शर्म नहीं आ रही कि तुम माफी मांगो इस बात के ऊपर? सर मैंने आपसे बात नहीं की। आपने अपने कमेंट से बात की वहाँ खड़े होके अपने कोलीग से? पॉलिटिकल बात कैसे कर कैसे कर सकते हो आप यार बात ये? सर जब मैं आपसे करूंगा आप भाईजान आप आपसे बात- यूनिफॉर्म पहन के जो मेरे टैक्स के पैसों से आपने पहना हुआ है, मेरे टैक्स के पैसों से आप यूनिफॉर्म पहनते सर, मैं हैं अपनी और मेरे टैक्स के पैसों से बनाए हुए इमिग्रेशन काउंटर सर, पे मैं खड़े अपनी होके ड्यूटी आप कर अपने रहा ये ड्यूटी थी आपकी? सर मैं अपनी ड्यूटी ये ड्यूटी थी आपकी? सर मैं अपनी तो सॉरी करे मामला खत्म। ये ड्यूटी थी आपकी? और ये ड्यूटी किसने बनाई है आपकी लगाई है इस यार? तरफ आ जाए भाई, इस तरफ आ जाए। अपना युथ्यापा घर में छोड़ के आया करें, ठीक है? जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं तो रिजाइन करें। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। सर मैंने आपसे बात नहीं की। अगर इतने बड़े सपोर्टर हैं इमरान खान के आप तो सर नाम ही है मैंने आपके भाई रिजाइन करें ना फिर। जिस सिस्टम में काम भी कर रहे हैं उस रियासत के साथ भी खड़े हैं, बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आते हुए। आपने ये वीडियो सिर्फ पब्लिक के लिए बनाई है, ठीक है? आप खाएं अल्लाह और उसके रसूल की कसम कि आपने जुमला नहीं कहा। सर देखिए, आपने चीमा साहब ये जुमला नहीं कहा आपने? हमने सुना है। एक मिनट सर, ये हाँ। क्यों बात बढ़ा? हमने नहीं कहा बात सर, बनाने का मैंने- क्या मतलब है यार? सर देखिए आपसे एक मैं- कहा बात कि कर नहीं रहे हो तुम। आपने खड़े होके ऑफिशियल कैपेसिटी में क्या ठीक है? तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी यहाँ पे। सर मैं आपसे बात करूंगा तो माफी मांग। अच्छा आप पब्लिक में किसी को भी गाली दें और कहें मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। सर मैंने आपसे बात ही नहीं की, आपसे आप तुम्हें अल्लाह और गाली उसके दे रसूल दोगे। की कसम है, तुमने किसके बारे में बात ये की देखें है? ना। किसके बारे में बात की आपने? आप बताएं किसके बारे में आपने बात की? सर मैंने आपसे बात ही नहीं की सर। आपने किसके बारे में बात की? आपको माफी मांगना पड़ेगी। नहीं जाएंगे आप यहाँ से, चले। ना 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 मर्द बनो यार। अगर इसी रियासत में काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंडर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर कमेंट करो। फिर सही यूथी बनो ना यार, फिर पूरे फॉलोअर बनो ना इमरान खान के। यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, पैसे भी ले रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंडर काम भी कर रहे हो और गालियां भी दे रहे हो और दूसरों को भी गालियां दे रहे हो। चले छोड़े चला